दोस्तों इस वीडियो में न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन यानी कि पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप भी न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन का पेपर देने जा रहे हैं या फिर देने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमने क्वेश्चंस को दोनों ही लैंग्वेज में रखा है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत इस वीडियो में नहीं आने वाली है। तो अब आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। तो बाकी के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, आई थिंक आप लोग को पता होगा, वो है ऑप्शन ए यानी कि विटामिन के। तो विटामिन के जो है वो इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड लिस्टेड बिलो इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंवला। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 100 ग्राम आंवले में 180 मिलीग्राम यानी कि 180 mg विटामिन सी होता है। ठीक है, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन पशु प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि अंडा। तो यहाँ पर पशु प्रोटीन यानी कि एनिमल प्रोटीन की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर अंडा है। अगर यहाँ पर प्लांट प्रोटीन के बारे में पूछा जाता तो उसका जो करेक्ट आंसर होता वो हो जाता सोयाबीन। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एनिमल प्रोटीन के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, विश्राम एवं नींद भाग है। तो ये किसका भाग है? चारों ही ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वच्छता होता है इसके अंतर्गत ये चारों ही चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, विश्राम एवं नींद। तो व्यक्तिगत स्वच्छता जो है यानी कि पर्सनल हाइजीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पालक अच्छा स्रोत है, यानी कौन सा विटामिन पालक में होता है? विटामिन बी, ए, सी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो पालक होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन के अत्यधिक क्षय का परिणाम है। यानी कि अगर बॉडी से अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन निकल जाए तो उससे क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वासीकोर। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को क्वासीकोर के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, क्वासीकोर एक गंभीर कुपोषण की स्थिति होती है। ये खास करके बच्चों में होती है। इसमें शरीर के जो ऊतक होते हैं, विशेष रूप से मांसपेशियां और त्वचा, इनका तेज़ी से क्षय होता है। अगर हम क्वासीकोर के लक्षण के बारे में बात करें तो इसे सूजन आ जाता है, चेहरे पे आता है सूजन, आँखों में, त्वचा जो है वो रूखी सूखी हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चों का जो विकास होता है वो भी रुक जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस जो स्थिति है इसको बोलेंगे हम क्वासीकोर। तो प्रोटीन के अत्यधिक क्षय के कारण क्वासीकोर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जंक फूड में मौजूद होता है, यानी कि अत्यधिक चीनी, अत्यधिक नमक, अत्यधिक वसा, ऑल ऑफ द एबव। तो सभी को इसका आंसर पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीटा कैरोटीन अग्रदूत होता है, यानी कौन से विटामिन का अग्रदूत होता है? बीटा कैरोटीन। तो यहाँ पे जो बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए का अग्रदूत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन ऊर्जा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड गिव्स एनर्जी?
तो चावल है, चीनी, ब्रेड या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी जितने भी यहाँ पर भोजन है वे सभी ऊर्जा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोसैकेराइड इज पेंटोज शर्करा, हेक्टोज शर्करा, ग्लूकोज या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है उपरोक्त सभी। और यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मोनोसैकेराइड जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें 5 कार्बन परमाणु यानी कि पेंटोज या फिर 6 कार्बन परमाणु यानी कि हेक्सोज हो सकते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा है जो सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से आसान प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतने ही नंबर आप एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कीटाणु रहते हैं। तो कीटाणु कहाँ रहते हैं? धूल में, जल में, वायु में या फिर उपरोक्त सभी। तो जो कीटाणु होते हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन सी हमारी रक्षा करता है। तो विटामिन सी हमारी किससे रक्षा करता है ये आपको बताना है। स्कर्वी रोग से, रिकेट्स से, घेंगा रोग से या फिर रतौंधी से। तो दोस्तों विटामिन सी हमें स्कर्वी रोग से बचाता है। स्कर्वी रोग के अगर हम लक्षण की बात करें तो मसूड़ों से खून आना, घावों का ठीक ना होना, थकान महसूस होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द। तो ये सभी जो लक्षण हैं ये स्कर्वी रोग में आपको देखने को मिल सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन के प्रकार हैं। तो विटामिन के कौन कौन से प्रकार हैं? पहला ऑप्शन है वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील। ए और बी यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विटामिन के जो प्रकार हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक ऐसा विटामिन जो कि वसा में यानी कि फैट में सॉल्युबल होता है और दूसरा जो कि पानी में। 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये 4 विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। अगर वाटर सॉल्युबल वाले विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और सी, ये 2 विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि विटामिन बी और सी ये दोनों ही विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं। तो देखिए ऑप्शन ए विटामिन बी है, ऑप्शन बी यहाँ पर B2 है, ये भी विटामिन बी के अंतर्गत ही आता है। विटामिन सी है, तो यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, 15 की तरफ बढ़ते हैं। नियासिन की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, रिकेट्स, परनीसियस एनीमिया या फिर पेलाग्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी पेलाग्रा। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि पेलाग्रा क्या है, तो मैं आपको बता दूं। पेलाग्रा एक गंभीर कुपोषण की स्थिति होता है जिसमें त्वचा, पाचन तंत्र, मस्तिष्क ये सभी प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम पेलाग्रा के लक्षण की बात करें तो इसमें त्वचा पर लाल खुजलीदार चकत्ते पड़ जाते हैं, दस्त आने लगता है, मनोभ्रंश और मृत्यु भी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किस विटामिन की कमी रतौंधी का कारण बनती है? यानी कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों जो विटामिन ए है इसकी कमी से रतौंधी होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम रतौंधी रोग की बात करें तो इसमें क्या होता है, कम रोशनी में हमारी आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बीमारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, मक्खन, गाजर, दूध अच्छे स्रोत हैं। तो किस विटामिन के ये अच्छे स्रोत हैं ये आपको बताना है। क्या ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं या फिर विटामिन डी के या फिर दोनों के? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मक्खन, गाजर, दूध ये जो है ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन डी भी पाई जाती है।
तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आयोडीन की कमी से होता है तो कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, घेंघा रोग होता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है, कितने अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों जो प्रोटीन होता है ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये 20 जो अमीनो एसिड्स है इसमें से 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बनाता है। हम बाहर से भोजन करते हैं तो उसके बाद ही ये हमारे बॉडी में क्रिएट होता है। बाकी के जो 11 अमीनो एसिड्स होते हैं ये बॉडी खुद बना लेता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से आसान प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आप सभी की प्रैक्टिस के लिए ही हमने और भी वीडियोस बनाए हैं। तो वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उसके थ्रू आप वीडियोस तक पहुंच सकते हैं, उन्हें आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।